नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा, ये आपका अगला प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 19। इससे पहले हम 18 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, तो जिसने भी ना देखा हो वो प्लेलिस्ट पे जाके जरूर देखें। आपको पता है पेडागोजी से कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन बना रहे हैं, चाहे वो आपकी CDP की पेडागोजी हो या फिर आपकी जो EVS है उसकी पेडागोजी या फिर मैथ पेडागोजी। आपकी सब जगह से पेडागोजी से आपके लगभग 15 क्वेश्चन के समथिंग आ रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी मैथ पेडागोजी की। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों तक लाइक करके शेयर जरूर कर दें, जिससे सभी तक ये क्लास पहुंच सके। तो इसमें हम अपने हर रोज़ की तरह अपने जो 10 क्वेश्चन हैं उनको, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके मैथ पेडागोजी के, वहाँ से 10 क्वेश्चन करेंगे। तो आपके जितना स्कोर हो इस पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि आपका जो स्कोर है वो कितना हुआ है और क्लास कैसी लग रही है। ये फीडबैक जरूर दें आप कमेंट के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो आपको जो पेडागोजी होती है उसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव देख के चलना है। आधे क्वेश्चन आपके यहीं से सही हो जाते हैं कि क्या कौन सा ऑप्शन आपका पॉजिटिव बात कर रहा है, कौन सा नेगेटिव। तो पहले क्वेश्चन में क्या बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के पाठ्यक्रम के बारे में सही नहीं है। नहीं पर विशेष ध्यान देना है आपको, इसमें नहीं पूछा गया है। पहला है, बच्चों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम का मुख्य प्रमुख उद्देश्य है। बिल्कुल सही बात है। जो शुरुआत की गणित होती है इसमें सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हो सके, बच्चों को डर ना लगे, इसलिए यही सब किया जाता है कि उसका जो दृष्टिकोण है वो अच्छा रहे गणित के प्रति। अगला ऑप्शन है, हमको क्या देखना है, नहीं वाला नेगेटिव ढूंढना है। प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम अमूर्त अवधारणाओं को मानक कलन विधि से पढ़ाने पर केंद्रित होता है। तो बिल्कुल सही बात है, इसी पर केंद्रित होता है आपका कि अमूर्त रूप से गणित क्या होता है कि आपको मन में सारी जो आपको इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं, कई चीज़ें जोड़ घटाना वगैरह, तो अमूर्त ही होता है अवधारणा। तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, माध्यमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक उद्देश्य तार्किक रूप से सोचना, विवेचना करना, विश्लेषण करना और स्पष्ट करना है। तो ये भी आपका कैसा होगा, सही होगा कि नहीं होगा, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और चौथा है आपका, उच्च माध्यमिक स्तर पर गणित के पाठ्यक्रम को छात्रों को गणितीय अनुप्रयोगों की एक विस्तृत विविधता का एहसास कराना चाहिए। तो इसमें से क्या आपका सही होगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका क्या सही आंसर हो जाएगा आप अपने आप में ज़रूर चेक कर लें कि क्या इसका सही आंसर होगा और फिर आप ज़रूर बताएं। इसके सॉरी, मैंने ऊपर थोड़ा इसका गलत वो बता दिया था। आपको क्या देखना है, ऐसी ही गलती आपको नहीं करना है। इसमें फिर से आपको बता दें कि इसमें क्या नहीं ढूंढना है कि कौन सा गणित के पाठ्यक्रम के बारे में सही नहीं है, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपको क्या ढूंढना था, नहीं। प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम अमूर्त अवधारणाओं को मानक कलन विधि की पढ़ाने पर केंद्रित होता है, नहीं। इस पर अमूर्त रूप से पढ़ाने पर केंद्रित बिल्कुल नहीं होता है। किस पर, प्राथमिक स्तर का पूछा जा रहा है, क्योंकि अमूर्त तो रहता है लेकिन वो बाद में जाके अमूर्त बनता है। लेकिन प्राथमिक स्तर पर हम जब शुरुआती स्टेज पर होते हैं तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अमूर्त रूप से पढ़ाने में नहीं होता है। हम क्या करते हैं, अगर उसी को सेव बता रहे हैं तो गिन के बताते हैं, उसके सामने सेव फल रखेंगे या फिर खिलौने रखेंगे कि 1 2 3। ये क्या हो, मूर्त तरीके से पढ़ाने का प्रयास जो है वो करते हैं कि बच्चा मूर्त तरीके से सीख सके, मूर्त अवधारणाओं के जरिए, और उसको वह चीज़ क्या लगे, सकारात्मक दृष्टिकोण से हो सके। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो आप इसका जरूर ध्यान रखें, वरना आपके भी जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएंगे। इसमें क्या नहीं पूछा गया है, नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादातर गलत हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय गणित से अत्यधिक सहसंबंध है। तो गणित से कौन सा विषय अत्यधिक सहसंबंध रखता है आपका, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जो है विज्ञान, या फिर हिंदी। तो ये 4 ऑप्शन है, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और हिंदी। कौन सा गणित से ज़्यादातर रिलेटेड होता है। तो आपको बताइए कि इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका विज्ञान। तो विज्ञान आपका जो सब्जेक्ट है वो गणित से
ज़्यादातर अत्यधिक सहसंबंध रखता है, क्योंकि आपकी बहुत सी जो चीज़ें हैं वो विज्ञान से होती हैं। विज्ञान और गणित दोनों को समझने के तरीकों के रूपों में लिया जा सकता है कि दोनों को समझ कर हल कर सकते हैं, और दोनों को आलोचनात्मक और तर्कसंगत चिंतन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि आलोचनात्मक रूप से आप गणित और विज्ञान दोनों को समझ सकते हैं और बता भी सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कक्षा में गणितीय संचार को प्रोत्साहित करने का उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। तो कौन सा गणितीय संचार को प्रोत्साहित करने का उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। तो पहला है, जिन बच्चों को गणित के बारे में डर है उन्हें कक्षा में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। तो आपको पॉजिटिव ही देखना था। गणित के विषयों पर कक्षा में वाद आयोजित करना चाहिए। बच्चों को गणित के कक्षा में प्रमेय और सूत्रों को पाठ करने में सक्षम होना चाहिए। नहीं, ऐसा सही नहीं है। अगला है आपका, बच्चों को गणितीय कथनों के बारे में बात करते समय उनका प्रयोग करते समय एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। तो ये भी उतना सही नहीं है कि सटीक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो इसका जो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कि जिन बच्चों को गणित से डर लगता है उन्हें कक्षा में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। कि उनकी बात कर रहे हैं जिसको कक्षा में एक डर लगता है। वो गणितीय संचार तभी होगा जब वह बातचीत करने में सक्षम होंगे, वो बच्चे जिनको डर लगता है, तो उसी में वो प्रोत्साहित कर सकेंगे कि वह बातचीत कर सकें, एक दूसरे से क्वेश्चन हल कर सकें, पूछ सकें। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें थोड़ा ये लंबा है। एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलो बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से ₹21 6 प्लस 3 लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जिस प्रकार से उसने ये पैसे लिए हैं, किस बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले गणितीय कौशल, कौन सा गणितीय कौशल उसने प्रयोग में लाया है, ये आपको इसमें पूछा गया है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। पहला, यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है। तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि यह अस्पष्ट है, ये गलत हो जाएगा आपका। दूसरा है, यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है। तो इसमें भी नकारात्मक चीज बोली गई है, लाभदायक नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है, ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका क्या, ऑप्शन नंबर ABCD में आपका 2 तो ऊपर के गलत हैं, तो आपका केवल C इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपको क्वेश्चन जरूर एक बार में समझना है, तो आपको 2 बार जरूर पढ़ना है। इसमें पूछा गया है, एक शिक्षक कुल 10 सिक्के प्रदान करता है, जैसे 1 रुपए में के 5, 2 रुपए के 3, ऐसे है जैसे कहता है, जैसे 1 रुपए के 5, 2 रुपए के 3 और 5 रुपए के 2, और पूछा कि कुल 10 रुपए का योग प्राप्त करने के लिए आप इन सिक्कों को कितने संभावित तरीकों से व्यवस्थित सकते हैं। इस प्रकार शिक्षक की गतिविधि दर्शा सकती है। तो क्या दर्शा सकती है, फिर से एक बार आपको क्वेश्चन बताते हैं कि एक शिक्षक कुल 10 सिक्के प्रदान करता है। कितने, 10 सिक्के देता है। 1 रुपए के 5 सिक्के देता है वह, 2 रुपए के 3 सिक्के देता है वह, और 5 रुपए के 2 सिक्के देता है। और पूछा कि कुल 10 रुपए का योग प्राप्त करने के लिए आप इन सिक्कों को कितने संभावित तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं, कि आपको 10 रुपए प्राप्त करने हैं, तो ये जो आपके सिक्के हैं इनको कितने तरीके से आप प्रदर्शित कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ऑप्शन है, शिक्षक व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से गणित पढ़ाते हैं। बिल्कुल सही प्रक्रिया है, एक व्यवहारिक तरीका है कि सिक्का दे के एक आपको गणित सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार की गतिविधि छात्रों को सोच को अलग अलग रूप से बढ़ाती है। बिल्कुल सही बात है, जब सब बच्चों को अलग अलग दे के ये काम किया जाएगा कि उनसे किस प्रकार से 10 रुपये प्राप्त होंगे, कितने सिक्कों के कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो इससे अलग अलग रूप से जो सोच है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, गतिविधियां शिक्षार्थियों की जिज्ञासा को बढ़ा सकती हैं और
उन्हें प्रेरणा के साथ सीखने में मदद कर सकती हैं। बिल्कुल ये भी आपका एक पॉजिटिव साइन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तीनों हो जाएंगे आपके में, ए बी सी जिस ऑप्शन में, हाँ तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, तीसरा वाला ए बी सी, तीनों आंसर सही हो जाएंगे। तो नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, गणित में सबसे उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री है। तो गणित में कौन सी सबसे उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री है ये बताना है आपको। तो नंबर 1 है दृश्य सहायक सामग्री, नंबर 2 है श्रव्य सहायक सामग्री, नंबर 3 है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही है कि जो शिक्षण में गणित में सबसे उपयोगी होती है वो दोनों होती हैं, श्रव्य और दृश्य सहायक सामग्री। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर जरूर करें। आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए नए नए जो क्वेश्चन हैं वो लाते रहते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने के कारण से संबंधित नहीं है। तो गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने से कौन सा संबंधित नहीं है ये बताना है आपको, मतलब नेगेटिव चीज ढूंढनी है। गणित एक यथार्थ विज्ञान है, गणित बच्चों को तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है, ये दोनों बिल्कुल पॉजिटिव हैं, बिल्कुल सही है ऑप्शन। तो ये तो नहीं होंगे इसके आंसर। अगला है गणित सामान्य लोगों के लिए नहीं है, ये आपका नेगेटिव है। गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है, ये बिल्कुल भी सही आंसर है। तो इसका जो नहीं वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है आपका। गणित सामान्य लोगों के लिए नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गणित की भाषा है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गणित की भाषा है यह आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 प्रतीकात्मक, नंबर 2 वैदिक, नंबर 3 जटिल और नंबर 3 राष्ट्रीय। तो बिल्कुल राष्ट्रीय और जटिल तो होगी नहीं गणित की भाषा। तो प्रतीकात्मक और वैदिक में से क्या सही आंसर होगा, आप जरूर टिक कर लें पहले। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नंबर 1 प्रतीकात्मक। आपने देखा होगा प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, ये भाग का साइन है, ये गुणा का साइन, ये क्या है, प्रतीकात्मक रूप है, ये ब्रैकेट है। तो ये गणित कैसी भाषा है आपकी, एक प्रतीकात्मक भाषा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये थोड़ा लंबे लंबे जो क्वेश्चन है आपके, जिसकी वजह से थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। रीना ने महसूस किया कि एक वर्ग तथा एक आयत में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। वह वैन हेले की ज्यामिति चिंतन की किस अवस्था में है। तो वह किस अवस्था में है जो वैन हेले की जो चिंतन है उसमें। तो आपका स्तर 0 दृष्टिकरण है, स्तर 1 है आपके विश्लेषण, स्तर 2 है संबंधों की समझ, या स्तर 3 निगमन। तो इसमें से कौन सा आपको जो थ्योरी है वैन हेले की थ्योरी आपको बना के दे देंगे एक अगले वीडियो में। तो कौन से चिंतन पे स्तर पर है, जब उसको आयत और वर्ग में समझ में नहीं आ रहा है, तो वह आपके किसकी स्तर 0 दृष्टिकरण पर उपस्थित है। तो इसका नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें पूछा गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीय पाठ्यक्रम महत्वाकांक्षी स्पष्ट होना चाहिए और शिक्षा में गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांत शामिल होने चाहिए। यहाँ स्पष्टता संदर्भित करती है। तो यहाँ पर क्या स्पष्टता संदर्भित करती है ये आपको बताना है। तो इसका इन दोनों ऑप्शन में से क्या सही आंसर हो जाएगा। छात्रों को गणित के उन विषयों के बीच संबंध बनाने में मदद करना जिनसे उन्हें एक ग्रेड स्तर के भीतर अधिगम की उम्मीद होती है, साथ ही साथ ग्रेड स्तर पर संबंध बनाने पर में भी मदद की उम्मीद होती है। अगला है बच्चों के बीच तार्किक तर्क, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को प्राप्त करने और विकसित करने को प्रामाणिक समस्या को हल करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को वैचारिक समझ, प्रतीकात्मक प्रवाह, रणनीतिक क्षमता और अनुकूल तर्क विकसित करने को। और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से क्या बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एनसीएफ के लिए इसके हिसाब से आपका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि छात्रों को गणित के उन विषयों के बीच सहसंबंध बनाने में मदद करना और उनमें एक ग्रेड स्तर के भीतर अधिगम की उम्मीद होती है, साथ ही साथ ग्रेड स्तर पर संबंध बनाने में भी मदद की उम्मीद होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपके इनमें से कितने सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और आपको ये क्लास कैसी लग रही है वो भी कमेंट बॉक्स में आपका जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।